नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बैरसिया नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 07 में हुए उपचुनाव के परिणाम गुरुवार को आ गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी शाइस्ता सुल्तान ने अपने प्रतिद्वंदी को 137 मतों से हरा दिया है। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रही। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने जीत का जश्न मनाने के लिए इलाके में जुलूस निकाला, जिसमें विधायक विष्णु खत्री, बीजेपी जिला ग्रामीण अध्यक्ष तीरथ सिंह मीणा के साथ साथ पार्टी के कई लोग भी मौजूद रहे। गुरुवार को गुरु पूर्णिमा के दिन देवास में वैष्णो देवी तक साइकिल यात्रा निकाली गई। ये यात्रा वीआरके संस्था के दीपक पटनाकर और उनके साथियों द्वारा हर साल निकाली जाती है। इस बार ये यात्रा 19वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। संस्था के 8 सदस्य गुरुवार सुबह प्रतापनगर से साइकिल पर निकले। दीपक पटनाकर ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य सुख, शांति, समृद्धि और सनातन धर्म के प्रचार के साथ देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में प्रेरणा देना है। ये यात्रा उज्जैन के महाकाल, दतिया की बंगलामुखी माता, महेंद्रपुर बालाजी, हिमाचल की 9 देवियां होते हुए जम्मू कश्मीर की मां वैष्णो देवी तक जाएगी। सभी यात्री प्रतिदिन 70 से 90 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे और करीब 20 से 25-30 दिनों में वैष्णो देवी पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। वैष्णो देवी पहुंचकर दर्शन करने के बाद सभी यात्री ट्रेन से वापस देवास लौटेंगे। वापसी में शहर में स्वागत और प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। साइकिल यात्रा का उद्देश्य हमारा पहले तो है कि सनातन संस्कृत धर्म के लिए हमारी साइकिल यात्रा रहती है और हमारा देश विश्व गुरु जो बनने की है, जो जगह कगार पे है, उससे बने और हिंदू राष्ट्र का हमारा मेन उद्देश्य भी हिंदू राष्ट्र का हमारा। कितने किलोमीटर की यात्रा है? लगभग हमारा ये 2100 किलोमीटर सफर हमारा हो जाता है, जिसमें पहुंचने का लक्ष्य है? हम 2 तारीख शाम को या 3 तारीख सुबह में हम कटरा पहुंच जाएंगे। कितने किलोमीटर रोज चलते हैं? लगभग कभी 110, कभी 130, कभी 90, कभी 100, कोई निश्चित नहीं। पहाड़ी सेक्शन, घाट सेक्शन के अंदर लगभग हमारा को कभी कभी 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पे साइकिल रोकना पड़ती है, चल नहीं पाती है। कितने लोगों का जत्था है? इस बार मेरे पास 8 लोगों का जत्था है। क्या इनके रहने खाने की व्यवस्था अभी तो लगभग पहले से जो बने हुए मित्रगण, यात्रीगण, अपने जो सेवा संस्था वाले हैं, मंच के माध्यम, नरेंद्र मोदी विचार मंच के भी कुछ हमारे पदाधिकारी जो रास्ते रास्ते हमारे सबका रहने करने की व्यवस्था करेंगे। और उसके अलावा जो धार्मिक भक्तगण हैं, जो हर साल जाने से जो माँ के सेवकों ने, वो पहले से ही माता जी हम सबको रुकने की और खाने पीने की हमारी पूर्ण व्यवस्था की जवाबदारी रखते हैं। पहले से उनके फोन आ जाते हैं और पहले से व्यवस्था सारी जमा लेते हैं, पूरा कटरा तक का। और ऐसा लगता है आपको, आप एक ही स्थान पर बार बार जरा आपकी क्या रास्ते में 9 देवियां भी पड़ती है? हाँ, हम पूरी 9 देवियों के दर्शन करते हैं। हम रास्ते में पहले महेंद्र बालाजी जाते हैं, पहले बगलामुखी जाते हैं और महेंद्र बालाजी जाते हैं, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, वहाँ से 9 देवी, मनसा देवी, शाकुंभरी देवी, कालका माता, चामुंडा, नैना, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी और कांगड़ा जी, और आखिर में वैष्णो देवी पहुँचते हैं। क्या कहना चाहेंगे यात्रा को? बस यात्रा को इतना ही रहेगा हमारा, तो जो सिर्फ और सिर्फ हमारा सनातन संस्कृति के बारे में जो दुष्प्रचार हमारा किया जाता है, हमारे धर्म के प्रति गलत अफवाहें दी जाती है और जो हमारा धर्म के लोग हमसे बिछड़ के कहीं और अन्य धर्म में जा रहे हैं, तो उनसे सिर्फ इतना है कि कृपया सनातन धर्म में वापसी करें, घर वापसी करें हमारे से। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव स्थित परमहंसी गंगा आश्रम गुरु पूर्णिमा पर धर्म, साधना और भक्ति का जीवंत केंद्र बन गया है। द्वारका शारदा पीठेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने भगवान शिव का विधि पूर्वक अभिषेक कर गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत की। यह अभिषेक श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक आलोक का अनुभव रहा। भगवान शिव के पूजन के पश्चात शंकराचार्य जी महाराज ने वेद व्यास पूजन कर 4 माह तक चलने वाले चतुर्मास व्रत का संकल्प लिया। ये व्रत त्याग, संयम, मौन और अध्ययन की महान परंपरा का प्रतीक है। इस अवसर पर देश के विभिन्न भागों से सन्यासी आश्रम पहुंचे। पूजन के पश्चात परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
आगर मालवा से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चलती स्कूल वैन का अचानक से गेट खुल गया और इसी घटना में एक 5 साल का मासूम स्कूल वैन से बाहर गिर गया, जिसमें बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि हादसा राम राधोगढ़ से तंदोड़िया जाते समय हुआ। जानकारी के मुताबिक अचानक चलती वैन का गेट खुलने से मासूम गिर गया और बच्चों को गंभीर चोट आई। बच्चे को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन बच्चे का बिना पोस्टमार्टम कराए ही अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गए। स्कूल की गाड़ी लेके जा रहा था, पीछे गिर गया। कौन सा स्कूल था और कौन सा? प्राइवेट स्कूल है वो तो। प्राइवेट है। कौन सी गाड़ी थी? बस थी कि तूफान गाड़ी थी। तूफान गाड़ी में गिर रहा। कितना साल का है बच्चा? 4 साल। 4 साल का। तो क्या गेट खुला रह गया था कि? 5 साल है। 5 साल। तो क्या गेट खुला रह गया था कि क्या लगा उसमें? गेट खुला है। गेट ही खुला था, गाड़ी चला लिया आगे से? हाँ, गेट खुला था, गाड़ी चला, गिर गया बच्चा। ग्राम तनोड़िया का लीलावती स्कूल है, उसमें ये जो प्रवीण प्रताप सिंह पिता प्रधान सिंह उम्र 5 वर्ष का ये पढ़ता था, स्कूल के लिए जा रहा था। तो जैसा अभी तक की जो जानकारी है कि उसका गाड़ी का गेट अचानक खुलने से बच्चा नीचे गिर गया और उससे उसकी मृत्यु हुई है। बालक का पीएम वगैरह कराकर परिजनों को सौंप दिया गया और उसमें आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाए। जानकारी है उसके जो बच्चों से इनसे बात हुई है, यही है कि उसका गाड़ी का गेट खुल गया, तो इसकी भी हम जांच करेंगे। ऐसा जब स्कूल में अटैच गाड़ी है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको गिरी, तो बाकी चीजों की हम जांच कर रहे हैं। सर नहीं, ये इसमें जो था कि इसको बालक को इनके परिजन उज्जैन ले गए थे और उसके बाद ये लेके आए हैं, तो पुलिस को सूचना ही लेट मिली थी और जो सूचना मिलने पे पुलिस गई तो परिजन इसको लेके आ गए थे। उसके बाद उसका पीएम कराया गया और परिवार को सौंप कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अजर तहसील ग्राम पंचायत पलासिया में स्टोन क्रशर को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए स्थानीय पंचायत भवन में पर्यावरणीय लोक सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम पलसिया में पत्थर मिट्टी खादान क्रशर की पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक जन सुनवाई कार्यक्रम में एसडीएम जितेंद्र पटेल, अजर तहसीलदार भूपेंद्र भिंडे, थाना प्रभारी नारायण रावल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें आसपास के ग्रामीणों को भी बुलाया गया था। आरोन तहसील के ग्राम देवरी कला से खबर सामने आई है, जहां पर स्कूल में पढ़ रहे कक्षा 9वीं छात्र की 2 विषय में सप्लीमेंट्री होने के कारण छात्र को छात्रावास से हटा दिया गया, लेकिन छात्र ने प्रयास कर 67% अंक प्राप्त किए, सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर ली। लेकिन उसके बावजूद भी छात्रावास की मनमानी के चलते छात्र को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं छात्र के परिवार की स्थिति गंभीर होने के चलते अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन दिया गया कि छात्र को शासन की योजना का लाभ मिले और वे भी अच्छे अध्ययन कर सकें। मेरा नाम दिनेश अहरवार, मैं देहरी कला से हूँ। मेरे बच्चे को पिछले साल हॉस्टल में किया था, उसके छात्रावास आरोन, तो वहाँ पर वो अध्ययनरत रहा है। अब की बार उसका क्या सप्ली आई थी, तो बोला सर ने सप्ली के बाद हम इसमें हॉस्टल में ले लेंगे। तो सप्ली में पास हुआ, रिजल्ट आया, अच्छी परसेंट 66 बनी, जबकि 60 से ऊपर लेते हैं, 60 से अच्छा रिजल्ट बना है। पर अधीक्षक की मनमानी होने के कारण उसका नाम काट दिया, जबकि ऐसा नियम में कुछ है नहीं, पर वो अधीक्षक मनमानी करता है। बस कारण ये था बच्चा थोड़ा होशियार है, वो कहता था खाना माना अच्छा दिया करो सर, उस कारण उसे जलन थी और नाम काट दिया, ले नहीं रहा है और कहता है कि ले लेंगे। मैं 1 माह से घूम रहा हूँ, जबकि एडमिशन मैंने 6वें महीना में करा दिया था, परंतु अधीक्षक सुन नहीं रहा, कहता है मैंने नाम काट दिया, देखे वहाँ जाओ, मेरे पास मत आना।
शहर के सयाजी द्वार चामुंडा कॉम्प्लेक्स के पास एक हृदय विदारक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार मैजिक वाहन ने भिखारी को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि भिखारी का शव मैजिक के नीचे फंस गया और करीब 1 किलोमीटर तक उसे घसीटता हुआ चालक वाहन भगाता रहा। लोगों के मुताबिक जब तक शव वाहन के नीचे से छिटककर सड़क पर नहीं गिरा, चालक लगातार वाहन दौड़ाता रहा और शव के छिटकते ही चालक मैजिक समेत मौके से फरार हो गया। इंदौर में देर रात नशे में धुत युवक युवतियों ने हंगामा मचा दिया। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि युवतियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से सिर्फ बहस की, बल्कि हंगामे के दौरान वीडियो बना रहे एक पुलिसकर्मी को मारने की भी कोशिश की। आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवतियां थाने में हंगामा करती नजर आ रही हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। अंतर्गत कुछ रहवासियों द्वारा थाने में फोन करके सूचित किया गया कि एक गर्ल्स हॉस्टल में 2 युवक आए हुए हैं और जो नशे की हालत में, और स्थानीय लोगों द्वारा जब उनसे पूछताछ की जा रही है तो उस पर से उनके द्वारा विवाद किया जा रहा है। तत्काल मौके पर थाने से बीट पार्टी रवाना हुई। वहां पे उन्होंने मौके पर देखा कि कुछ वहां के रहवासी और 2 युवक आमने सामने हैं, जिस पर दोनों युवकों को सुरक्षार्थ थाने लाया गया, जिस पर से कथित तौर पर उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी बहनों से मिलने आ रहे हैं, पर वो थोड़ा संदेहास्पद प्रतीत होने के कारण उनको थाने लाया गया। रहवासियों द्वारा फिर थाने में आके एक FIR लॉन्च कराई गई कि वहां पे उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया स्थानीय लोगों के द्वारा पूछने पर, और मारपीट की गई। कराहल जनपद के बुंडेरा ग्राम पंचायत में रास्ते के बीच बनाया रपाटा महज 2 साल में ही धराशायी हो गया। जनपद के अधिकारियों, इंजीनियर, सरपंच, सचिव की मिलीभगत से रपेटे का घटिया निर्माण कार्य किया गया था। खराब गुणवत्ता वाले रपेटे का निर्माण एक गंभीर समस्या है। रपेटे के ऊपर कई फीट पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पांसेमल जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बालखंड में नवीन सत्र के प्रारंभ होने के बाद आज तक शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पाए, जिससे यहां के बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। वहीं स्कूल के भी हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। बारिश में स्कूल की छत टपक रही है और सामग्री बिखरी पड़ी है, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा सहायक आयुक्त को शिकायत दी गई, जिस पर सहायक आयुक्त ने BRC पांसेमल जितेंद्र बाविस्कर को निर्देश किए कि विद्यालय की जांच कर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक नहीं आते, अधिकतर विद्यालय बंद ही रहता है। स्कूल के अधीक्षक इन सभी को संयुक्त रूप से बैठक की है और ये मीटिंग हमने पहली बार करने का प्रयास किया ब्लॉक लेवल पे, और उसका हमने ये किया कि सभी जो हमारे जो शासन की योजनाओं से रिलेटेड है, जैसे बच्चों से नियमित स्कूल संचालित हो, हमारा शिक्षक नियमित रूप से स्कूल जाए, बच्चों को गणवेश समय पर मिले, छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान हो, जाति प्रमाण पत्र बने, तो जो शासकीय योजनाओं का पूरा है सभी बच्चों को उसका फायदा मिले और हमारे बच्चे नियमित रूप से इन योजनाओं का लाभ लें। नाम है मुकेश मोरे और ये पटेल फले में स्कूल है बलखड़ में, और यहाँ जब से स्कूल खुली जब से मास्टर नहीं आ रहा, और इस स्कूल की व्यवस्था इतनी खराब है कि आप अंदर चल के देख सकते हो। यहाँ 2 मास्टर है, जब से स्कूल खुली जब से नहीं आ रहे मास्टर, 1-2 दिन आते वो भी चले जाते वापस। इसी प्रकार से इसकी भी बुरी हालत थी स्कूल की। बच्चे कितने पढ़ते हैं? बच्चे तो होंगे कम से कम 20-30 बच्चे तो होंगे। हम कार्रवाई भी करते पर नहीं होती। शिकायत की कहीं पर? करी थी हमने कितनी बार।
श्योपुर में कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामले में कलेक्टर कार्यालय श्योपुर में नियुक्ति आदेश सौंपा गया। वहीं महेंद्र जाटव को कलेक्टर कार्यालय श्योपुर की राज्य स्थापना के अंतर्गत सहायिका ग्रेड 3 पद पर अनुसूचित जाति प्रभाग में नियुक्त किया गया है। बुरहानपुर जिले के निपानगर क्षेत्र में ग्राम पंचायत बाकड़ी में बारिश के दौरान स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी मुश्किलें होती हैं। कीचड़ भरे रास्ते से बच्चे मजबूर हैं जाने के लिए। बता दें कि कीचड़ भरे रास्ते से गुजरते हुए स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसमें उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन और ग्राम पंचायत से इस समस्या का समाधान की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान कई बार कीचड़ के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिनसे उनकी शिक्षा का स्तर कमजोर हो गया है। पिछले दिनों बारिश के दौरान एक व्यक्ति की बाइक फिसलने से मौत भी हो चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी समस्या है कि रोड के पूरे गड्ढे गड्ढे पड़ गए हैं, पानी भर गया रोड पे। वो बच्चे आके गिरते हैं, साइकिल लेके भी आते हैं और ऐसे मोटरसाइकिल वाले भी गिरते हैं। बहुत सारी समस्या, लेकिन किसको बताए? सरपंच बताया, शिक्षक को बताया, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे। वो ये पटल ढाड़ा वो तलामल्ले से जमपटे तक है, लेकिन वो उधर से बच्चे भी आते हैं और इधर से भी जाते हैं बच्चे। बीच में स्कूल है, तो वहाँ से वो सब समस्या है। किसको बताए आप? बहुत समस्या है यहाँ पर। स्कूल के बच्चे भी नंगे पे आते हैं और ये इतना कीचड़ है कि फिसल के नीचे गिर जाते हैं, गंदे हो जाते हैं कपड़े। स्कूल जाने में तकलीफ होती है और बाइक की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पंचायत भी इधर है, हमारा भवन पंचायत स्कूल सोसाइटी कल से सोसाइटी चालू है। कल से 3-4 गाड़ी गिर चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी गंदगी है। इसके कारण बहुत खराबी रोड है। वहाँ से तालाब लाना से लेकर पटेल लाना तक बहुत खराब है। जहाँ देखो जहाँ डाबरे ठीक। जी हाँ, सरपंच साहब से बता चुके हैं। सरपंच साहब कोई निराकरण नहीं कर रही, ना सही सचिव कर रहा, ना सेक्रेटरी कर रहे, ना सरपंच दिख ही नहीं रहा। 1 महीने से दिख नहीं रहा। जब से बारिश हो रही तब से सरपंच दिख ही नहीं रहा है। ना पंचायत में दिखता है, ना रोड पे दिखता है। रोज रोड पे बकरी कराते हैं। सरपंच को रोकेंगे, कुछ बोलेंगे उनसे, कुछ शिकायत करेंगे उनसे, तो दिखते ही नहीं सरपंच साहब यहाँ पर। क्या कहना चाहता है? सब कार सोसाइटी लेने गया था मैंने। कल एक बच्चे को बैठाया मैंने, बच्चे कीचड़ में रोड में मेरे परेशान हुआ। मैं 1 कट्टा लाया 40 किलो 3 महीने के दे रहा था। तो उसके बाद मैं लेके आया, मैं गिर गया, मेरे बच्चे का हाथ टूट गया। तो जो समस्या में डावर में तो फिर गाड़ी लेके गया था मैंने। आज में मैं स्वयं सचिव को बोला मैंने सबको कि ये रोड सरपंच को बोला मैंने, तो ये कुछ नहीं कर रहा, सुनवाई नहीं कर रहा। तो मैं उसके कारण से मेरे ये करना है, मेरे को जरूरी ये करो गाँव वाले को। ठीक है, बैलगाड़ी लेके गए शाम को। तामिया में ग्रामीण पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। बारिश के दिनों में स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बारिश की वजह से स्कूल पहुंचने के रास्ते में कीचड़ हो जाता है, जिसकी वजह से 1.5 किलोमीटर का सफर दलदल और कीचड़ से होकर गुजारना पड़ता है। इसके अलावा लोगों के बीमार होने पर एम्बुलेंस भी गांव नहीं पहुंच रही, जिसको लेकर ग्रामीण पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दौर में नेता प्रतिनिधि दोनों पक्ष आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। चुनाव के बाद कभी भी गांव की ओर नहीं आते और बरसात के समय में सड़क पर जल जमाव की वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है। लगभग 3 किलोमीटर कच्चा रोड है। इसमें हर चीज की समस्या है। स्कूल जाने वाले बच्चों को समस्या है, डिलीवरी वाली महिलाओं को समस्या है, इलाज के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, सब इलाज के लिए परेशान है। यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती और राशन लेने के लिए भी जाते तो भी इसमें समस्या आती। गोविंद प्रणाम, क्या समस्या भैया? ये रोड कच्चा होने के कारण ग्रामवासियों को बहुत सारी परेशानी है। जैसे कि पहला पॉइंट ये है
कि महिला प्रेग्नेंट होती है, एम्बुलेंस का फोन लगाते हैं आशा कार्यकर्ता के द्वारा। एम्बुलेंस वाला बोलता है कोई कच्चे रोड में नहीं जाऊंगा। ऐसी स्थिति में महिलाओं को ज्यादा समय नहीं मिल पाता, उनको डोली में लेके आना पड़ता, गाड़ी बैल में लेके आना पड़ता, गाड़ी तो जाती नहीं है। तो ऐसे में तो 1-2 हादसा हो भी चुके हैं। दूसरी परेशानी ये है कि पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में समय से नहीं पहुंचाया जा सकता, जिससे कि एम्बुलेंस गांव पे नहीं जाती तो मरीज की मौत हो जाती है। तीसरी समस्या ये है कि बच्चे जो पढ़ने जाते हैं बाहर, कीचड़ के कारण समस्या गंभीर होती है, तो बच्चे समय से स्कूल नहीं जाते, वापस घर चले जाते हैं। चौथी समस्या ये। मेरा नाम माखनलाल 15 में। क्या परेशानी है आपके गाँव में? रोड का परेशानी सबसे पहले तो शिक्षा, बच्चों की परेशानी स्कूल जाने से, इसके बाद बीमारी जो हो गए बुजुर्ग लोग, उनको ले जाने की परेशानी, एम्बुलेंस नहीं आते, राशन लेने जाते हैं वहाँ परेशानी। नरसिंहपुर जिले में इन दिनों भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नर्मदा नदी सहित अन्य नदियां उफान पर है, जिससे कई घाट पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने घाट से दूर रहने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद नरसिंहपुर के स्टेशनगंज थाना अंतर्गत विपतपुरा निवासी अपने बच्चे को लेकर सिगरी नदी में बाढ़ देखने गए, जिसके बाद से अपने घर नहीं लौटे। वहीं परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम के साथ सभी लोगों की तलाशी ली तो अक्षत मेहरा का शव सिगरी के सिंहपुर चौराहे के राप्टा पुल के पास पाया गया, जबकि वासु अग्रवाल का शव नदी में मिला। फिलहाल एसडीआरएफ और पुलिस 2 बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। जैसी सूचना प्राप्त हुई कि सिगरी नदी में 3 बच्चे डूब गए हैं, तो कल रात्रि में ही टीम को रवाना किया गया। घाटों पर टीम द्वारा चेक कर मालूम पड़ा कि पानी अधिक होने के कारण डेड बॉडी नहीं मिल पाई। सुबह पुनः 7 बजे से एसडीआरएफ होमगार्ड की टीम के द्वारा सर्च किया जा रहा है। एक बच्चे की डेड बॉडी जो मेरा नाम का लड़का था उसकी मिल गई है। 2 बच्चों की अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। रेस्क्यू कार्य जारी है। संभव हो सकता है पानी कम हो गया तो जल्दी मिल जाए। सिंहपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सारी नदी नाले उफान पर हैं और कई पुल डूब गए हैं, जिसके बावजूद ग्रामीण अपने 3 बच्चों के साथ नदी में बाढ़ देखने के लिए गया था, जिसके बाद चारों बाढ़ में बह गए और उसके बाद एक पिता का शव नदी में पाया गया और एक बच्चे का शव भी पाया गया, लेकिन 2 बच्चों की तलाश अभी जारी है। एसडीआरएफ ने 2 बच्चों का शव बरामद किया है, लेकिन 2 लोगों की तलाश अभी जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।